जय बजरंगबली तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति विंड में। तो बंधुओं, नवरात्रि में घर ले आए 5 चीजें। यदि आप इन 5 चीजों को नवरात्रि में अपने घर ले आते हैं तो माता की आप पर विशेष कृपा बनती है। ऐसा करने से माता आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी और माता का पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही आप माता के लिए जो भी जप तप करते हैं उसका भी फल आपको 4 गुना होकर वापस मिलेगा। तो बंधुओं, बिल्कुल न चूकें। जो यह 5 चीजें हम आपको बताएंगे, उन 5 चीजों को आप नवरात्रि में जरूर अपने घर ले आएं। अपने घर में सुख समृद्धि हर कोई चाहता है। कौन नहीं चाहता है कि हमारे घर में सुख समृद्धि ना हो। सभी लोग अपने घर में सुख वैभव, हर तरह का सुख वैभव चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं। तो बंधुओं, कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनको करने से हमारे जीवन में सचमुच में समृद्धि आती है और हमारे जीवन में हर एक कार्य में सफलता मिलती है। तो बंधुओं, हम आपको जो 5 चीजें बताने जा रहे हैं आज के वीडियो में, उनमें से यदि आपने एक भी चीज अपने घर में लाकर रख ली, जैसे कि 5 चीजें हैं तो 5 अगर आप ना ला पाए, लेकिन उन 5 में से यदि आपने एक चीज भी अपने घर में लाकर रख ली नवरात्रि के दिनों में, तो मानो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। देखिए बंधुओं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका यदि प्रयोग सही समय पर और सही वक्त पर किया जाए तो उन चीजों के हमें अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े लाभ मिलते हैं। जैसे कि बंधुओं, जो चीजें हम आपको बताएंगे, आप इन चीजों को नवरात्रि में न लाकर किसी और दिन ले आए अपने घर में, तो फिर आपको इन चीजों का उतना लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि लाभ रहेगा, क्योंकि सात्विक चीजें हैं, इनके नुकसान आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए तो बंधुओं कहा गया है, सही समय, सही स्थान और सही सोच सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि आप सही समय पर कोई काम करेंगे और अच्छी सोच लेकर किसी कार्य को करेंगे और स्थान भी अच्छा चुनेंगे तो उस जगह आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो चलिए बंधुओं, समय न गवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय मां अम्बा, जय बजरंगबली जरूर लिख दें। इसी के साथ मेरा एक अनुरोध और है अपने भाई बहनों से कि आप वीडियो को पूरा देख लिया करें। वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल न देखें। वीडियो के अंतर्गत हम आपको जो भी जानकारी देते हैं वह एकदम सटीक देते हैं। हम यहाँ वहाँ की कोई भी बातें नहीं करते हैं और हम सीधे टॉपिक की बात करते हैं। सीधे हम आपको हमारा जो टॉपिक होता है उसी के ओर ले चलते हैं। तो बंधुओं, इसलिए आप हमारे वीडियो को पूरा देख लिया करें। हमारा वीडियो आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेगा। हम सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, इधर उधर की बातें आपको बिल्कुल नहीं सुनाते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया करें। तो बंधुओं, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से भी विशेष लाभ होता है। कहते हैं नवरात्रि में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का भी बहुत बड़ा लाभ है। जो लोग माता लक्ष्मी की इन दिनों पूजा करते हैं उनके घर में साक्षात कुबेर भगवान और माता लक्ष्मी निवास करती हैं। तो इन दिनों लक्ष्मी पूजा का भी बहुत बड़ा लाभ है। जैसे कि बंधुओं, आप सभी दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि आप लोग नवरात्रि में माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपके घर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। 9 दिन में भी माता लक्ष्मी आपसे, 9 दिन आपने माता लक्ष्मी की पूजा की तो माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। तो बंधुओं, आज सितंबर का महीना समाप्त हो गया है और शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से होने जा रही है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही 3 तारीख से नवरात्रि की शुरुआत होगी, जिसकी तैयारी लोग जोर शोर से कर रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान नवरात्रि के 9 दिन में महालक्ष्मी की पूजा भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी चल रही है, धन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं चलती हैं, तो आप इन 9 दिनों में महालक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपके घर में धन आगमन के नए रास्ते बन जाएंगे। पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है। यदि 9 दिन माँ दुर्गा के 9 दिन माने गए हैं, माता के अलग अलग रूपों की 9 दिन पूजा होती है, लेकिन इन 9 दिनों आप यदि महालक्ष्मी की भी पूजा कर रहे हैं तो आपको
निश्चित तौर पर आर्थिक समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अगर विधि विधान से महालक्ष्मी की विशेष पूजा की जाए तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। महालक्ष्मी के पूजा के दौरान अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो बहुत उत्तम होता है, लेकिन अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कर सकते हैं। आप सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ भी इन दिनों कर सकते हैं। साथ ही 9 दिन आप लोग यदि दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते हैं तो आपको जरूर इसके लाभ दिखाई देंगे। बंधुओं, किसी देवी देवता तक पहुंचने का सीधा साधन और सरल तरीका उनका चालीसा है। किसी भी देवी देवता की कृपा पाने के लिए आप चालीसा पढ़ सकते हैं। चालीसा बहुत ही सरल और आसान तरीका है देवी देवताओं से जुड़ने का, और चालीसा बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाती है। कहते हैं यदि सच्चे मन से नियम पूर्वक किसी ने यदि 40 दिन तक चालीसा का पाठ कर लिया तो वह चालीसा उसकी 100% सिद्ध हो जाती है। आप लोगों को नियमित रूप से 9 दिन तक दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और सिद्ध कुंजिका का भी पाठ आपको 9 दिन तक लगातार करना है। आपको 5 पाठ सिद्ध कुंजिका के करने हैं और 5 ही पाठ आपको दुर्गा चालीसा के करने हैं। आप यह नियम 9 दिन तक अपनाएंगे। साथ ही बंधुओं, माता को और प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए, उनकी शक्ति आपके घर में विराजमान रहे, इसके लिए आप 9 दिन तक जरूर अखंड ज्योत जलाएं। जी हाँ बंधुओं, आप अखंड दीपक जरूर जलाएं। अखंड दीपक में माता की शक्ति का वास होता है, दीपक की ज्योति में माता का निवास होता है। तो बंधुओं, आप अपने घर में 9 दिन तक अखंड ज्योत जरूर जलाएं। यदि आप लोग यह अखंड ज्योत तिल के तेल से जलाते हैं तो आप लोगों को महालक्ष्मी की कृपा मिलेगी। तिल के तेल का अखंड जिस घर में जलता है वहाँ महालक्ष्मी की पूरी कृपा बनी रहती है। तिल के तेल के अखंड दीप से माता लक्ष्मी बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और साधक को मन अनुसार वरदान देती हैं और सभी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं तथा घर में धन की वर्षा करती हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसी के साथ बंधुओं, पहले दिन आप माता के ज्वारे भी बो सकते हैं। एक आप छोटा सा खप्पर ले आए, उसमें आप ज्वारे बो सकते हैं। ज्वारे आप गेहूं के भी बो सकते हैं और आप जौ की भी ज्वारे बो सकते हैं। गेहूं जौ दोनों में से एक चीज आप बो सकते हैं। पहले दिन आप ज्वारों को बो दें, फिर आप पूरे 9 दिनों तक उन्हें नियमित रूप से दूध और गंगा जल से सिंचन करें। दूध और गंगा जल से ज्वारों का सिंचन करने से घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि रहती है। जब ज्वारे आपके 9 दिन में सिद्ध हो जाएंगे तो नौमी को आप अष्टमी या नौमी को, जिसके यहाँ, जैसे कि किसी के यहाँ अष्टमी पूजती है, किसी के यहाँ नौमी पूजती है, जिसके यहाँ जिस दिन पूजा होती हो उस दिन आप ज्वारे जाकर किसी देवी के मंदिर में चढ़ाएं, वहां से कुछ ज्वारे लेकर आएं। आप इन ज्वारों को अपने पूजा स्थल पर रख दें और कुछ ज्वारे आप अपनी तिजोरी में भी रख दें। यह सिद्ध किए हुए ज्वारे होते हैं। 9 दिनों में माता की कृपा से, माता की जो आपने जब तक पूजा विधि विधान से की है उसका फल है कि यह ज्वारे आपके सिद्ध हो जाते हैं। तो यदि आप इन ज्वारों को अपने तिजोरी में रखते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान की कोई कमी नहीं पड़ती है। तो बंधुओं, आप माता के ज्वारे बोएं और कलश स्थापना जरूर करें। जो लोग व्रत रखते हैं वह भी यह नियम अपना सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं वह लोग भी कलश स्थापना और ज्वारे बो सकते हैं। बस नियमित रूप से शुद्धता के साथ ज्वारों की देखरेख करें और माता की पूजा करें। व्रत नहीं रह सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी यह सब कर सकते हैं। क्योंकि बंधुओं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नियमित रूप से दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। अब ऐसे में वह लोग व्रत कैसे रहें? तो बंधुओं, उन लोगों को मैं यह सलाह देती हूँ कि आप बिना व्रत के भी ज्वारे बो सकते हैं, घर में अखंड दीप स्थापित कर सकते हैं और कलश स्थापना भी कर सकते हैं। कलश स्थापना तो हमें किसी भी शुभ पर्व पर करनी चाहिए। जैसे कि अभी गणपति का उत्सव आया था, तब भी आप लोग कलश स्थापना कर लिया करें। किसी भी शुभ पर्व पर आप कलश की स्थापना कर लिया करें, इसमें साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। अब बात करते हैं बंधुओं कि आपको अपने घर में वह कौन सी 5 चीजें लेकर आना है। उन 5 चीजों को यदि आप अपने घर में लाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही माता की आप पर एक विशेष कृपा हमेशा बनी रहेगी। आपको माता की कृपा का एहसास रहेगा। बंधुओं, यदि आप नवरात्रि के दौरान 5 में से एक भी चीज लाए तो समझ लो आपके घर में अकूत संपत्ति आएगी, जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी कामना नहीं की होगी कि आपको माता रानी की कृपा से इतना कुछ मिल जाएगा। जी हाँ बंधुओं, बस सच्चे मन से नवरात्रि में माता की विशेष रूप से साधना करें, विशेष रूप से पूजा पाठ करें। इसमें आपको शारीरिक और मानसिक हर तरह से शुद्ध रहना है। इस समय आपको किसी जीव को नहीं सताना है, ना ही किसी का अपमान करना है और ना ही
आपको किसी तामसिक पदार्थ का सेवन करना है। तो बंधुओं, मान्यता है नवरात्रि में जरूर आप लोग अपने घर में माँ लक्ष्मी की तस्वीर लाएं। एक सुंदर सी तस्वीर या मूर्ति माता लक्ष्मी की अपने घर में जरूर लाएं। आप 9 दिनों में से किसी एक दिन आप यह कार्य कर सकते हैं, अपने घर में माता लक्ष्मी की तस्वीर जरूर लाएं। आपके घर में जो पूजा घर बना हुआ है या मंदिर है, वहां पर आप माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। बंधुओं, देवी भागवत में ऐसा लिखा है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान भक्तों को घर में कुछ न कुछ ऐसी चीजें जरूर लानी चाहिए जो घर के लिए काफी शुभ होती हैं। और अगर भक्त नवरात्रि के दौरान घर में ये शुभ सामग्रियां लेकर आते हैं तो माता दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा उन पर बरसती है। साथ ही 9 देवियों का घर में वास होता है। नवरात्र में या उसके समापन से पहले आप लोग माँ लक्ष्मी की तस्वीर जरूर अपने घर में लाकर रख लें और माता की विधि विधान से पूजा करें। माता लक्ष्मी की 9 दिनों तक पूजा करने से आपको सुख समृद्धि मिलेगी और आपके धन में बरकत होगी। साथ ही धन आगमन के नए नए रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी तस्वीर या मूर्ति लेकर आए हैं, काफी शुद्धता और सावधानी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करें। माँ लक्ष्मी के लिए कमल का फूल बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को कमल का फूल काफी प्रिय है और कमल का फूल उन्हें अर्पित भी किया जाता है। इस नवरात्रि में जो माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित कर देते हैं, उनके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और उनकी जो भी मनोकामना होती है वह जरूर पूरी होती है। इसी प्रकार बंधुओं, इस नवरात्रि में आप चांदी का सिक्का भी आप अपने घर में ला सकते हैं। जहां आपने माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित किया है, वहीं पर इस सिक्के को भी स्थापित कर दें और इसकी नियमित रूप से 9 दिन तक पूजा करें। 9 दिनों के बाद आप उस सिक्के को वहां से उठाएं और अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माता की कृपा से धन वर्षा होगी, धन आने के योग बनेंगे और धन की कमी पूरी होगी। इसी प्रकार बंधुओं, नवरात्रि में यदि आप अपने घर में मोर पंख लेकर आते हैं और उसकी पूजा नियमित रूप से करते हैं तो बंधुओं, आपके घर में किसी भी नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होगा। यदि आपने नवरात्रि में मोर पंख लाकर मात्र 9 दिन उसकी नियमित रूप से पूजा करके उसको सिद्ध कर लिया तो फिर आपको किसी के द्वारा नजर, हाय और दोष कभी नहीं लगेगा। साथ ही आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं असर नहीं करेंगी। इसी प्रकार बंधुओं, सुहागिन महिलाएं नवरात्र में श्रृंगार का सामान जरूर खरीदें। यह काफी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आप श्रृंगार का सामान लेकर पहले दिन ही माता को अर्पित कर दें। जब 9 दिन पूरे हो जाएं, फिर महिलाएं उस श्रृंगार को अपने लिए इस्तेमाल करें। माता के ऊपर से उतरा हुआ श्रृंगार काफी शुभ माना जाता है। जैसे कि आपने सिंदूर की डिब्बी चढ़ाई है तो फिर आप उस सिंदूर का पूरी साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वह सिंदूर माता की शक्तियों से प्रभावित है। तो जब आप इस प्रकार का सिंदूर अपनी मांग में भरेंगे तो फिर आपके जीवन साथी के ऊपर माता की कृपा सदैव बनी रहेगी। साथ ही आपके जीवन साथी की माता पूरी तरह से रक्षा करेंगी। तो बंधुओं, यह थी वह 5 शुभ चीजें जो हमने आपको बताई हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप लोग अपने घर में यदि नवरात्रि के दौरान ले आते हैं तो आपके जीवन में भयंकर तबाही और परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो चलिए बंधुओं, कुछ अशुभ चीजों के बारे में भी आपको बता ही देते हैं। तो बंधुओं, ध्यान से सुनिए। हमारे पुराणों में वर्णन है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है कि नवरात्रि के दौरान व्यक्ति को कुछ चीजों को भूलकर भी अपने घर में खरीद कर नहीं लाना चाहिए। ऐसे में हम आपको उन चीजों के बारे में बता रहे हैं जिसको घर में लाना अशुभ माना जाता है। कहते हैं यदि आप नवरात्रि के दिनों में इन चीजों को घर ले आते हैं तो आपके पुण्य फल सब समाप्त हो जाते हैं। आपने जितने भी पुण्य कर्म किए हैं उनका फल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिसे भूलकर भी नवरात्रि के दौरान घर में नहीं लाना है। कहते हैं इस दौरान माता की भक्ति चरम सीमा पर होती है। हर एक भक्त माता की पूजा अर्चना करता है और माता की भक्ति में मस्त दिखाई देता है। हर तरफ उत्सव होता है। माता के आगमन की इतनी ज़्यादा लोगों को खुशी होती है कि लोग माता की भक्ति में सब कुछ भूल जाते हैं और माता की पूजा में लग जाते हैं।
और माता रानी अपने भक्तों से प्रसन्न भी होती हैं, उन्हें वरदान भी देती हैं। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा होती है, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी और सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। नवरात्रि का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और विशेष रूप से माता की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसे में भक्तों को माता की कृपा भी प्राप्त होती है। तो यदि बंधुओं ऐसे में अगर आप भूलकर भी अपने घर में इन चीज़ों को ले आए तो समझो आपके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे, आपको भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कहते हैं बंधुओं, नवरात्रि के दौरान लोहा या लोहे से बना सामान खरीदकर नहीं लाना चाहिए। पुराणों में इसका वर्णन आता है कि यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में लोहे से बनी कोई वस्तु को खरीदकर घर लाता है तो उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नवरात्रि में काले रंग के कपड़े की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए, इसे अशुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदने से बचे, नहीं तो ग्रह दोष का सामना करना पड़ सकता है। जूते चप्पल भी न खरीदें, इस दौरान चावल खरीदना भी अशुभ माना गया है। अगर आप नवरात्रि के दौरान अपने घर में चावल खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा, आपको दरिद्री का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। और बंधुओं ऐसे में आप लोगों को कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। माता के 9 दिनों के दौरान आपको कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। जो कार्य वर्जित हैं उन कार्यों के बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो बंधुओं नवरात्रि के दौरान आप लोगों को तामसिक भोजन नहीं करना है, तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपके परिवार में किसी एक सदस्य ने भी यह गलती की तो इसका खामियाजा पूरे परिवार को भोगना पड़ेगा। माता के क्रोध का सामना पूरे परिवार को भोगना पड़ेगा और पूरे परिवार पर संकट आएगा। तो बंधुओं नवरात्रि के दौरान प्याज, लहसुन, शराब और मीठ मांस का सेवन न करें, इन्हें खाने से उत्तेजना बढ़ती है, साथ ही व्यक्ति के मन में बुरे विचार आ सकते हैं। तो बंधुओं यदि आपको माता की पूर्ण कृपा चाहिए तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना होगा, यह वर्जित है। इस समय यदि आप इन गलतियों को करते हैं, ऐसी गलती करते हैं, ऐसे कामों को करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और किसी एक की गलती पूरे परिवार पर भारी पड़ जाएगी। इसके अलावा चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि बहुत से लोग बेल्ट, घड़ी वगैरह चमड़े की वस्तुओं का इनमें बेल्ट पड़ा रहता है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। यदि आपकी घड़ी में चमड़े का बना हुआ बेल्ट पड़ा है तो आप 9 दिनों तक उस घड़ी का इस्तेमाल ना करें। इसी प्रकार बंधुओं बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून काटना अशुभ माना गया है। कहते हैं एक तरफ माता की शक्ति आपके घर में विराजमान हो रही होती है, यदि आप उसी समय इन नकारात्मक कार्यों को करते हैं तो माता आपके घर में प्रवेश नहीं करती है, फिर ऐसे में किसी नकारात्मक शक्ति आपके घर में विराजमान हो जाती है और आप लोग सोचते हैं कि हम माता की पूजा पाठ कर रहे हैं और माँ हमसे प्रसन्न है। जी नहीं बंधुओं, आपने नाखून, बाल और दाढ़ी वगैरह आपने इन गलत कार्यों को करके अपनी ओर नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर लिया है। तो बंधुओं ऐसे में आपको इन कार्यों को बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपके घर में कहीं से किसी दूसरी नकारात्मक शक्ति का वास हो सकता है, क्योंकि जो लोग ऐसे काम करते हैं उनके घर में देवी देवता तो कभी विराजमान नहीं होंगे। ऐसे स्थान पर देवी देवता कभी नहीं जाते हैं। फिर आपका पूजा घर कितना भी सुंदर बना हो, कितनी भी आप पूजा करते हो, लेकिन इन गलत कार्यों को कर रहे हैं, इन एमालों को अपने जीवन में आपने पाल कर रखा है, तो आपके घर में माता की कृपा कभी नहीं होगी, माता आपके घर में प्रवेश कभी नहीं करेंगी। साथ ही ऐसे घरों से उनकी कुलदेवी भी रुष्ट हो जाती हैं। कुलदेवी भी ऐसे लोगों के सहाय नहीं होती हैं। तो बंधुओं इन गलत कार्यों को न करें, माता के आगमन की अच्छे से तैयारी करें और माता के 9 दिन पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। ऐसे में आप अपने मुख्य द्वार पर माता के लिए तोरण भी लगा सकते हैं। आप आम और नीम के पत्तों का तोरण लगाएं, जिससे कि आपके घर में हर तरह से संपन्नता आएगी और कोई भी बीमारी आपके घर को छू नहीं पाएगी। और आपके मुख्य द्वार पर यदि आम के पत्ते का तोरण लगा है तो ऐसे में
देवीय शक्तियां ही आपके घर में प्रवेश करेंगी। किसी नकारात्मक शक्ति की हिम्मत नहीं है जो आपके घर में प्रवेश कर जाए। आपको आम और नीम के पत्तों की बंदरवार बनाकर लगानी है। आपको यह बंदरवार पूरे 9 दिन तक लगाकर रखनी है। फिर आपको दशहरे के दिन शाम को इसको उतारना है। आप इसको उतार के फिर किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। यदि आप जल में विसर्जित नहीं कर सकते हैं तो आप अपने किसी पौधे की गमले की थोड़ी सी मिट्टी हटाएं और इस बंदरवार को उसी मिट्टी में दबा दें। कहते हैं बंधुओं, जिन लोगों के मुख्य द्वार पर आम और नीम के पत्तों का नवरात्रि में तोरण लगाया जाता है, माता जिस दिन प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले माँ की नजर मुख्य द्वार के ऊपर की चौखट पर ही जाती है। जैसे कि आपकी कुलदेवी भी इस समय आपके घर में प्रवेश करेंगी तो वह इस बंदरवार को देखकर खुश हो जाएंगी। इसी के साथ बंधुओं, नियमित रूप से आपको अपने मुख्य द्वार पर रंगोली बनानी है। जी हाँ बंधुओं, आप हल्दी से थोड़ा अपने मुख्य द्वार पर लेपन कर दें और आपको अपने दाहिनी तरफ स्वस्तिक बनाना है और बाएं तरफ आपको अष्टकमल बनाना है। ऐसा आपको नियमित 9 दिन तक करना है। साथ ही शाम के वक्त अपने मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक जरूर रखना है। बंधुओं, यह नवरात्रि से आप जो लोग अपने मुख्य द्वार पर घी का दीपक प्रतिदिन नहीं रखते हैं तो उन लोगों के लिए यह बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। इस नवरात्रि से आप लोग अपने मुख्य द्वार पर अपनी कुलदेवी के नाम का घी का दीपक जलाना शुरू करें और इसे नियमित रूप से 1 साल तक, पूरी 1 साल तक नियमित रूप से करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। बंधुओं, यदि आप इस नियम को अपनाते हैं तो 100% आपको इसका बहुत लाभ दिखाई देगा। आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही आपके जीवन में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। यह नियम उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जिन लोगों के घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शादी में बहुत विलंब हो रहा है। तो यदि आप नियमित रूप से अपने मुख्य द्वार पर रंगोली बनाते हैं और शाम की वक्त अपनी दहलीज पर एक घी का दीपक जलाकर अपनी कुलदेवी के नाम का रखते हैं तो जिस घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही है, 1 साल आप यह नियम नियमित रूप से करें, आप देखेंगे कि साल के बीच में ही आपके घर में कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा और आपके बच्चों की शादी हो जाएगी। इसी प्रकार बंधुओं, जैसे कि किसी का बेटा बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन उसको कोई रोजी रोजगार व्यवसाय नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में बंधुओं यदि उसकी माँ इस नियम को नियम पूर्वक करती है तो मैं विश्वास से कहती हूँ शारदीय नवरात्रि से शुरू आपने इस नियम को किया है, अगली शारदीय नवरात्रि आने तक आपके बेटे की नौकरी 100% लग जाएगी। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय मां अम्बे, जय बजरंगबली। धन्यवाद।